मोहम्मद फैज खान साहब और सरवर साहब हो गया। अब थोड़ा सा गचका वो दे रहे हैं उनको, क्या दिक्कत है? मोहम्मद फैज खान साहब, रिबटल राउंड का आपका 60 सेकंड में 60 सेकंड कह रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी जितना बोलना है बोल लीजिए आप लोग, अर्जेंसी तो है। 60 सेकंड का आपका समय शुरू होता है। आदरणीय अंजना जी, मैं चाहता हूं आपसे एक गुलाब का फूल यहां पर मुझे लगाना है, जेब में मेरा खाली है। उसके बाद आपका कोई दुश्मन आएगा, उसके बाद मुझे यहां पर गोली मारेगा। मैंने अंजना जी से दुश्मनी रखी थी, उन्होंने गुलाब का फूल दिया था, मैंने गुलाब के फूल को मारा है फैज भाई, आपको नहीं मारा है। क्या ये हमला मुझ पर होगा कि नहीं माना जाएगा? अरे माना जाएगा। मेरा शरीर है, मेरा वस्त्र है, मेरा घर है, मैं जो चाहे रखूंगा। किसी भी मेरी चीज पर हमला किया जाएगा तो मुझ पर हमला माना जाएगा, न किसी और पर माना जाएगा। और आपके अंदर इतना भी विवेक नहीं है कि आप सबसे दुश्मनी ले रहे हो, अपने देश को और विश्व को संकट में डाल रहे हो। भाई आप लोगों को कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। मैं बारंबार इस बात से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी से शिक्षा लीजिए। और मैं कह रहा हूं यदि अमेरिका ईरान में आता है तो हम कभी इसका समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग गुटनिरपेक्षता वाले हैं। हस्तक्षेप, अनाक्रमण, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान, समानता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस वाले हैं। हम नहीं चाहते कोई देश किसी पर कब्जा करे, इसलिए ईरान को युद्ध की विभीषिका से बचना चाहिए। वाह, अभी तो मैं जादू से गुलाब का फूल नहीं निकाल पाई, लेकिन बाहर में दिया जाएगा। चलिए सरवर साहब, आप भी एक गुलाब का फूल कबूल कीजिए। नहीं, मैं गुलाब वाला नहीं हूं ना, गुलाम सरवर तो मेरा नाम ही है। चलिए शुरू हो जाऊं? आपका 7 सेकंड का समय शुरू होता है अब। सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान, जॉर्डन, अबू धाबी, यूएई, इजराइल अमेरिका का बच्चा है, इसलिए उस पर हमला अच्छा है। भारत में किसी के मां ने दूध नहीं पिलाया है, ये गुलाब का मिसाल नहीं चलेगा। इन देशों को अमेरिका ने बनाया, बसाया और बचाने का गारंटी दिया। भारत को किसी मां के लाल ने बचाने की गारंटी नहीं दी। हम अपने आप बचे हुए और बचे रहेंगे। हम दुनिया के बॉस हैं। आप अरब के उन अमेरिका के बच्चों से भारत की तुलना कतई नहीं होनी चाहिए। भारत विश्व का एक महानतम लोकतांत्रिक देश है। इसकी तुलना करते समय सावधानी की आवश्यकता जरूरी है। एक लाइन का सवाल ये कि अगर मुझे पसंद है कि मेरा भाई कोई महंगा मोबाइल रखता है तो मैं भी रखूं, तो मुझे भी डेमोक्रेसी में ये राइट होना चाहिए कि मैं भी रखूं। अगर अमेरिका परमाणु रख सकता है, जर्मन जापान रख सकता है, इजराइल रख सकता है, तो ईरान क्यों नहीं रख सकता? ये सवाल पहले उठाइए अगर हिम्मत है। मैं ये कहना चाहता हूं साहब, एक मिनट रुकिए आप, एक मिनट रुकिए। यदि मेरा भाई शराब पीता है, गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, तो मैं कहूंगा कि छोड़ दे भाई, मैं भी खाने नहीं लग जाऊंगा। यदि परमाणु बम ने रखा है तो उसको खत्म करना चाहिए। ये रखा है तो वो भी रख ले, वो रखा है, ऐसे थोड़ी होता है। लगातार हमारे फैज भाई अस्तर को गिरा रहे हैं। मैं परमाणु की बात कर रहा हूं या पुरिया की बात कर रहे हैं? हद है। बात उदाहरण देते समय अस्तर को बताइए, बहुत जरूरी है। सबका एक स्टैंडर्ड होता, हम बात क्या कर रहे हैं? आप दोनों इतना अच्छा बोल रहे हैं। जब हम आर्मी चीफ की बात करेंगे तो हमारे गांव में जो चौकीदार होते हैं उनकी तुलना नहीं कर सकते। सबका एक सम्मान है। जल्दी से 40 सेकंड का, 40 मैं सेकंड और यही कहना चाहता हूं। 45 सेकंड का एक टाइमर लगा रहे हैं। आपका 45 सेकंड शुरू होता है अब। ये पब्लिक डिमांड पर चला है। हमास हो, हिजबुल्ला हो, हूती हो, नसरुल्लाह हो या पाकिस्तान का मरकज़े सुभान अल्लाह हो, यदि उसको पाकिस्तान शह देता है तो हम उसको भी खत्म करेंगे, और ईरान शह देता है तो उसको भी खत्म करेंगे। हम एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान कर सकते हैं, आतंकवादियों को नहीं छोड़ सकते। हम इसलिए कहते हैं कि भैया आतंकवाद छोड़ो और सही रास्ते पर आओ। भाई आप संप्रभु देश हैं, हम भी संप्रभु देश हैं, हम नहीं चाहते आप पर कोई हमला करे। और जहां तक उदाहरण की बात है ना साहब, जो लोग जिस उदाहरण से समझते हैं उन्हें उस उदाहरण से समझाया जाता है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, ये पीले दांत वाले मौलाना ये जो 72 हूर का सपना दिखाकर लड़कों को बहका रहे हैं, वर्गला रहे हैं, उनको इसी उदाहरण से समझाया जा सकता है। सरवर साहब, आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। ये इनका उदाहरण वही रहेगा, चूंकि उस स्टैंडर्ड से ये उठ नहीं सकते, कसम खा चुके हैं। अब इन्होंने देखिए एक तरफ संप्रभुता की बात की, तो क्या ये फार्मूला फिलिस्तीनियन पर लागू नहीं होगा? क्या उसके टेरिटरी को ऑक्युपाई करने वाला, उस पर बम बरसाने वाला इजराइल तो आपका मित्र हो जाएगा,
और फिर दूसरा देश अगर वो काम करेगा तो वो आपका शत्रु हो जाएगा। देखिए, दुनिया में भारत ने कहा हम गुटनिरपेक्ष हैं, ठीक है, हम हमारे लिए है कि न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त। हमारा काम है आईना दिखाना, हम दिखाते हैं, लेकिन ये आईना तोड़कर नई नई परिभाषा कर रहे हैं। आतंकी पे बोले, बिल्कुल आतंकी देश इजराइल है, जिसने सीना चीरकर लाखों लोगों को मारकर, लाखों लोगों को मारकर एक देश कब्जा कर। हम हर देश की संप्रभुता का सम्मान करते, कोई आतंकी देश किसी देश पर हमला नहीं किया, ना किसी को आतंकी ईरान ने किसी देश पर हमला नहीं किया। आप दोनों का कोटि कोटि धन्यवाद। गजब, अद्भुत। मोबाइल से लेते हुए हम लोग गुटके तक भी पहुंचे, ईरान से लेकर अमेरिका, इजराइल, सब पर। अब वो घड़ी है जब जजेस ये तय करेंगे कि इन 6 कंटेस्टेंट्स में से कौन है आज का विजेता। लेकिन उससे पहले आपकी बारी है। हमारे तमाम दर्शक जो घर पर इस वक्त मौजूद हैं, आप भी वोट कर सकते हैं। तो आपको 60 सेकेंड के वोटिंग का समय मिलता है। अब हम वोटिंग लाइन्स खोल रहे हैं। अगर आप हाँ पर वोट डालना चाहते हैं, हाँ पर डालिए, 60 सेकेंड है, सोच के आराम से कीजिए। नहीं वाले नहीं पर कर सकते, और कह नहीं सकते वाले कह नहीं सकते पर। समय शुरू हो चुका है। अब सवाल आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। और फिलहाल 75%, 72 घट रहा है मामला रागी जी का, उधर 27%। अच्छा, एकदम ही है। कह नहीं सकते वाले 12-14% वाले हैं, मतलब गिन के तो लग नहीं रहा सफेद वाले इतने हैं। देखिए, यही है इंडियन वोटर, यही है, कहता कुछ है करता कुछ है। चलिए, 60% लोग गमछा कुछ लगाता है और करता कुछ है जब मोबाइल हाथ में आता है वोटिंग का। 28%, 29% है टीम अभय दुबे के लिए, और टीम संगीत रागी के लिए 58%। कह नहीं सकते वाले 12% हैं फिलहाल। जबरदस्त। आखिरी के अब 15 सेकंड बचने वाले हैं, आखिरी के 15 सेकंड, जिसमें 57% हो गया है। 59, 29, 11 मामला लगभग वही चल रहा है मुझे लगता है, 60% और इधर 30% के बीच, और इधर 11% कह नहीं सकते वाले। समय समाप्त हुआ और 59% के साथ टीम संगीत रागी जीत गई है। आप तीनों खड़े हो जाइए, जनता का धन्यवाद दीजिए। बहुत अच्छा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि टीवी स्टूडियो से तय नहीं हो सकता कि ईरान का खेल खत्म होगा या नहीं होगा, युद्ध देखना होगा। लेकिन हाँ, जो एक मूड बना और जिस तरह से एक के बाद एक उनके नेता गिर रहे हैं, उसकी वजह से ये फीलिंग आई है। उधर टीम अभय दुबे ने भी अच्छी लड़ाई लड़ी, तो उनके लिए भी ताली बजा दीजिए। और अब वो घड़ी है जब जजेस बताएंगे कि आज का बहस बाजीगर कौन है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने मित्र मोहम्मद फैज खान साहब को। वाह 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 वाह, कमाल है। जिन्होंने आज की डिबेट का सारा नजरिया और नक्शा ताली ही बजाइए बदल भाई, दिया जोर से है। बजाएं इनके लिए। अद्भुत बोला आपने, अद्भुत बोला। क्या बात। तो इसी के साथ, तालियों के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद, यहाँ पर बैठे जो हमारे साथ युवा मौजूद थे। आज के लिए बहस बाजीगर में इतना ही। अगले शनिवार आपसे फिर होगी मुलाकात। जजेस का बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।